अमेरिका ईरान तनाव के बीच लगातार चौथी रात बार पलटवार का दौर जारी। हालिया हमलों में 30 से ज्यादा आम नागरिक और कम से कम 7 सैनिक मारे गए। ईरानी बंदरगाहों पर यूएस 9 सैनिकों ने किया नाकेबंदी का दावा। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अमेरिकी हमलों में 35 लोगों की मौत हुई है। इस महीने हुए अटैक में 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। होर्मुज़गन, सिस्तान, बलूचिस्तान और खुजेस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान। यूएस सेंट्रल कमांड का कहना है कि उसने ईरान के खिलाफ हमलों का अपना ताजा दौर पूरा कर लिया है। इन हमलों में ईरान के कमांड सेंटर, एयर डिफेंस साइट, मिसाइल और ड्रोन क्षमताएं और निगरानी सुविधाओं को निशाना बनाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को लेकर बड़ा बयान, कहा हम जल्द ही ईरान को हरा देंगे, वो बहुत जल्द हार जाएंगे। अमेरिकी हमलों के बीच ईरान ने एक्टिवेट किया एयर डिफेंस सिस्टम। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार तेहरान दुश्मन की धमकियों का करारा जवाब दे रहा है। खाड़ी देशों के अमेरिकी ठिकानों को बनाया जा रहा है निशाना। अमेरिकी हमलों के खिलाफ ईरान का पलटवार। ईरानी मिसाइलें बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर मचा रही है भारी तबाही। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहने से कई इंटरसेप्टर मिसाइलें बहरीन के इलाके में ही गिरी। जॉर्डन के अज़राक इलाके में ईरानी मिसाइलों के हमले जारी। मुवाफ अल साल्टी एयरबेस पर सुनी गई धमाके की आवाजें। ईरानी मिसाइल हमलों में अमेरिकी ठिकानों पर भारी नुकसान की खबर। ईरान के कुवैत के कई इलाकों में मिसाइल हमला। इराकी हवाई क्षेत्र के रास्ते ईरान की ओर 6 मिसाइलें दागी गई। आईआरजीसी ने किया भारी नुकसान का दावा। कुवैत पर ईरान के हमले को लेकर कुवैत के रक्षा मंत्रालय का बयान, कहा हमने ईरान से आई कम से कम 4 क्रूज मिसाइलों और 21 ड्रोन को रोका है। आईआरजीसी ने छोटे कामिकेज ड्रोन की एक नई सीरीज का अनावरण किया। दावा किया गया है कि कुवैत पर हमले में इसका इस्तेमाल किया गया। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई। आईडीएफ ने अपने बफर जोन के अंदर हिजबुल्लाह के 3 हथियारबंद सदस्यों को ढेर किया। ईरान अमेरिका युद्ध से एशिया के शेयर बाजार में तेजी से गिरावट आई। टेक्नोलॉजी शेयर की जरूरत से ज्यादा कीमत से चिंताएं बढ़ी। तेल की कीमतों में लगातार चौथे दिन भी बढ़ोतरी हुई। सोमवार रात यमन के हमलों के बाद सऊदी अरब में तनाव जारी। आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 3 दिन और बंद रहने का फैसला किया गया है। कार्रवाई राजधानी सना एयरपोर्ट के रनवे पर हुए सऊदी हवाई हमलों के जवाब में की गई थी। पश्चिम एशिया में जारी टकराव के बीच यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला। ब्लैक सी में रूस के 20 जहाजों को निशाना बनाया गया। यूक्रेन की अनमैन्ड सिस्टम्स फोर्सेस ने 17 ऑयल टैंकर, 2 गैस टैंकर और 1 टग बोट पर भी हमला किया। जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए बारिश के बावजूद भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के 3 रथ, नंदीघोष, दर्पण दलन और तालध्वज को पुरी जगन्नाथ मंदिर पर खड़ा किया गया। मुख्य मंदिर से आज शुरू हो रही है रथ यात्रा। जगन्नाथ रथ यात्रा के मौके पर कलाकारों ने प्रस्तुत किया ओडिसी नृत्य। स्थानीय कलाकारों ने धार्मिक नृत्य से सबका मन मोहा। इस यात्रा का इतिहास प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों और सदियों पुरानी परंपराओं से जुड़ा हुआ है। गुजरात से पुरी पहुंची एक महिला भक्त ने जाहिर की अपनी खुशी, कहा महाप्रभु बाहर आ रहे हैं। इसको देखने के लिए वो खुद को रोक नहीं पाई। आम दिनों पर हम मंदिर जाते हैं, लेकिन आज हमें देखने के लिए प्रभु बाहर आ रहे हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने पहुंचे एक विदेशी भक्त ने बताया इसे अद्भुत, कहा भारत के लोग बहुत श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करते हैं। ये तस्वीरें उनके दिल को छू जाती है। देश के अन्य राज्यों में भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की भव्य सजावट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के जगन्नाथ जी मंदिर पहुंचे। दर्शन के बाद मंगला आरती में भी शामिल हुए। पुरी और अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा, नैनासर और छेरा पहरा के बाद रथ पर विराजे भगवान जगन्नाथ। अमित शाह ने अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में परिवार के साथ मंगला आरती की।
भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथ यात्रा में शामिल हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद जगन्नाथ जी मंदिर में रथ खींचने में शामिल हुए। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए लगाई सोने की झाड़ू से झाड़ू, जहां पर उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी के साथ पहिंद विधि में वो शामिल हुए। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में दिखा भारी जोश। 9 दिनों की जगन्नाथ मेला में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मोदी सहायता शिविर का उद्घाटन किया। ये सहायता शिविर आने वाले 9 दिनों तक देश भर से आए श्रद्धालुओं की सेवा में तत्पर रहेगा। रांची के जगन्नाथपुर स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर में अज्ञातवास के बाद भगवान जगन्नाथ ने दर्शन दिए। बता दें कि 14 दिन पहले 153 घरों से भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया जाता है, जिससे भगवान बीमार पड़ जाते हैं और 14 दिन के अज्ञातवास में चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी निकाली जा रही है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का भक्तों ने वहां पर दर्शन किए हैं। तीनों ही देवी देवताओं के वाराणसी के रथ यात्रा चौराहे पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। रथ यात्रा के शुभ अवसर पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाई खास कलाकृति। ओडिशा के पुरी बीच पर रेत से बने 100 छोटे रथ शामिल, तो वहीं रेत की कलाकृति देखने समुद्र पर पहुंच रहे हैं लोग। तिरुमाला के पवित्र तीर्थ स्थल पर बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल का आयोजन। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर मजबूत करने के लिए काउंटर टेररिस्ट फोर्स ने चलाया अभियान। आतंकी घटना के बाद तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकालने का हुआ अभ्यास। मॉनसून सत्र की रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस संसदीय दल की बैठक 20 जुलाई से शुरू होने वाले सत्र में पेश हो सकता है परिसीमन विधेयक। टीएमसी में बगावत और डीएमके की नाराजगी के बाद के हालात पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को लेकर किया एक्स पर पोस्ट। लिखा, काशी में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसी कड़ी में गंगा के किनारे 6 लेन के अत्याधुनिक कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इससे प्रमुख धार्मिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक स्थलों तक पहुंच और बेहतर होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्स पर पोस्ट कर लिखा गया है, किसानों के कल्याण के लिए हमारी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026 के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसमें यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के संकल्प को भी नई मजबूती मिलेगी। व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की तीसरी बैठक में ईयू भारत संयुक्त बयान। ईयू और भारत के एक अधिक एकीकृत, मजबूत और टिकाऊ आर्थिक साझेदारी बना रहे हैं। ऐसी साझेदारी को व्यवसायों और उपभोक्ताओं, साथ ही वैश्विक समुदाय को फायदा पहुंचाती है। सेमिकॉन 2.0 पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, इससे लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश, 2 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन और 1 लाख करोड़ रुपए का निर्यात होने की उम्मीद है। सेमिकॉन 2.0 के आने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के रोजगार पैदा होंगे। अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान। कहा, सेमिकॉन 1.0 के तहत मंजूरी पाए 12 माइक्रोन प्लांट से 3 प्लांट में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। यहां से जापान, यूरोप और अमेरिका को फिर से चिप्स का एक्सपोर्ट किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। तकनीक का व्यवसायीकरण हो, इससे निजी सेक्टर को बहुत महत्व है और तकनीक का लाभ और दूसरे कृषि क्षेत्र और कृषि और संबंध क्षेत्र आज भी भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है। बांकीपुर उपचुनाव पर बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव का बड़ा बयान। कहा, बांकीपुर उपचुनाव निश्चित तौर पर बीजेपी जीत रही है और जीतेगी। लोगों में बहुत उत्साह है क्योंकि भाजपा सिर्फ कहती नहीं बल्कि करती है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का बड़ा बयान। कहा, बांकीपुर से होगी बड़ी जीत, अच्छे वोटों से जीतेगी एनडीए प्रत्याशी। वहीं जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा, हम अपने संगठन को मजबूत करने के लिए निकले हैं। सरकार ने हमारे साथ षड्यंत्र किया है। वीना मानवी जीतने वाली उम्मीदवार थी। दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने तेज की चुनावी तैयारियां। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति का आदेश जारी किया है। ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा को चुनाव प्रभारी और प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी को सह प्रभारी नियुक्त किया गया।
उत्तर प्रदेश के रामपुर में आजम खान की यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर चलेगा बुलडोजर। आरडीए ने भेजा था जौहर ट्रस्ट को नोटिस। आरडीए ने जौहर यूनिवर्सिटी में 82,309 वर्ग मीटर का बताया था अवैध निर्माण। समय सीमा पर निर्माण न हटाने पर ध्वस्तीकरण की होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 17 जुलाई को स्लीमनाबाद में बन रहे जल सुरंग का करेंगे निरीक्षण। 2,45,000 हेक्टेयर भूमि को स्थायी सिंचाई उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाई जा रही है जल टनल। वहीं नर्मदा जल से सिंचित होगी 5 जिलों की भूमि। अस्पताल के उद्घाटन के बाद बोले सीएम मोहन यादव, इंदौर को मिली बहुत बड़ी सौगात। 38 साल बाद अपने खुद के भवन में जिला चिकित्सालय मिला है। यहां पर कमजोर, गरीब वर्ग और सभी वर्गों के लिए उपचार सुविधा प्रदान की गई है। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में भगवती नगर यात्री निवास का दौरा किया। अमरनाथ जी की यात्रा के लिए मौजूद सुविधाओं और सेवाओं का लिया जायजा। अधिकारियों की कड़ी मेहनत की सराहना की। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की जयंती को 2026 में आयोजित होने वाले यादगार कार्यक्रमों की सूची में शामिल किया गया। अजीत पवार की जयंती हर साल 22 जुलाई को मनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया कटाव निरोधक परियोजना का निरीक्षण। स्वतंत्र देव सिंह ने अधिकारियों से परियोजना की प्रगति और जानकारी ली है। गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस संगठन की बैठक पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान। हम लगातार संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता डटकर काम कर रहा है। हमारे सभी कार्यकर्ता जमीन की जानकारी दे रहे हैं। सीहोर पहुंची कांग्रेस की युवा स्वाभिमान यात्रा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, ये अलीबाबा 40 चोर की सरकार है। सवाल पूछो तो केस लगवा देते हैं, घर तुड़वा देते हैं। भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 के दौरान सरस शक्ति पवेलियन का उद्घाटन किया गया। इस पवेलियन में देश भर की लखपति दीदियों की तरफ से तैयार किए गए हस्तशिल्प, हथकरघा और अन्य ग्रामीण उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम। तृणमूल कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। मदन मित्रा ने छोड़ा ममता बनर्जी का साथ, पार्टी से दिया इस्तीफा। ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट में शामिल हुए मदन मित्रा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्षी नेता ऋतव्रत बनर्जी ने मदन मित्रा के तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा देने पर कहा, हमने जो सामूहिक लड़ाई शुरू की थी वो हर दिन ताकतवर हो रही है। आज मदन दा आए हैं तो सामूहिक लड़ाई इससे मजबूत जरूर होगी। बीआईटी मेसरा के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार। कहा, संस्थान की स्थापना दिवस उसकी उपलब्धियों, गौरवशाली यात्रा और भविष्य के संकल्पों का उत्सव होता है। बीआईटी मेसरा देश के अग्रणी तकनीकी संस्थानों में शामिल। अवैध बुलडोजर कार्रवाई मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। अदालत ने स्पष्ट किया था कि उसके पहले दिन दिए गए निर्देशों का हर हाल में पालन होना चाहिए। बिना तय कानूनी प्रक्रिया अपनाए कोई मकान या अन्य निर्माण नहीं गिराया जा सकता। सोनम वांगचुक को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। भूख हड़ताल पर रहने के चलते वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। उनकी बीमारी को लेकर वकील राकेश सैनी की ओर से दायर की गई है याचिका। अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी। आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू को रिमांड पर लेने में जुटी पुलिस। लवकुश मिश्रा के अवैध निर्माण को मिली 7 दिन की और मोहलत। लखीमपुर में समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष यश मोहन पटेल के नेतृत्व में 27 बटुकों ने संकल्प महायज्ञ का आयोजन किया। चढ़ावा चोरी मामले पर यश मोहन पटेल ने कहा, बीजेपी का वास्तविक चेहरा सामने आ चुका है। प्रदेश की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। वाराणसी में जीएसटी विभाग की डिप्टी कमिश्नर अंबिका रिश्वत लेते गिरफ्तार। एंटी करप्शन की टीम ने 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। जीएसटी रिटर्न और कंपनी की फाइल के निस्तारण के नाम पर रिश्वत की मांग की गई थी। नागालैंड में शहीद हुए असम राइफल्स के हवलदार मोहम्मद इकबाल को दी गई श्रद्धांजलि। सुरक्षा बल के कई अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। 13 जुलाई को चुमो केदिमा जिले में एक संदिग्ध आईडी ब्लास्ट में शहीद हुए थे।
मोहम्मद इकबाल का पार्थिव शरीर पुंछ पहुंचने पर उमड़ी भीड़। कल्लर मोहवा स्थित उनके घर पर मातम में डूबे परिजन। नागालैंड में ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान को प्राप्त हुए थे। प्रयागराज कचहरी में अधिवक्ताओं का बड़ा प्रदर्शन। जिला प्रशासन पर फर्जी मुकदमा दर्ज करने का आरोप। चक्का जाम और टायर जलाने की सूचना पर भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे पुलिस अधीक्षक। पूर्व एमएलसी ब्रिजेश सिंह देवकली पंप कैनाल लूटकांड मामले में बरी। गाजीपुर सीजेएम कोर्ट ने ब्रिजेश सिंह को किया दोष मुक्त। सैदपुर थाना क्षेत्र का 3 दिसंबर 1990 का था मामला। उत्तर प्रदेश के कासगंज में खेत की मेड़ के विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। हिंसक झड़प में 10 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के मऊ में फरियादियों को अपमानित करने वाले दबंग थानाध्यक्ष पर हुई तगड़ी कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक ने थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर किया। फरियादियों और पत्रकारों से दुर्व्यवहार और अपमानित करते थे थानाध्यक्ष। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई। मंजीत महल गैंग के खूंखार गैंगस्टर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार गैंगस्टर पर हत्या के प्रयास, रंगदारी और डकैती जैसे 20 से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ में भारत एक्सप्रेस की खबर का हुआ बड़ा असर। जिला अस्पताल में सड़क और नाली के घटिया निर्माण को लेकर जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया। जिलाधिकारी ने बनाई जांच टीम, जहां पिछले दिनों भारत एक्सप्रेस ने घोटाले को किया था उजागर। नौकरी के नाम पर साइबर ठगी का बड़ा खेल। बेनकाब मखाना कारोबार की आड़ में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर पर छापा। स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच और साहिबाबाद पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एमपी के खरगोन में नर्मदा नदी में नहाने के दौरान बड़ा हादसा होने से बच गया। डूब रहे 4 युवकों को गोताखोरों ने समय रहते बचाया। सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश के कासगंज में लकड़ी माफियाओं के हौसले बुलंद। वन विभाग के बीट प्रभारी पर किया मजदूरों ने हमला। टायर फैक्ट्री में अवैध पेड़ों की कटाई की सूचना पर पहुंची थी वन विभाग की टीम। टायर फैक्ट्री में मशीनों से चल रही थी अवैध पेड़ों की कटाई। हमीरपुर में कीचड़ भरी सड़क पर ग्रामीण महिलाओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। हाथों में तिरंगा लेकर ग्रामीण कर रहे हैं सड़क बनवाने की मांग। ग्रामीण महिलाओं का आरोप है कि जिले का कोई भी अधिकारी या प्रधान उनकी मांगें नहीं सुन रहा। उत्तर प्रदेश के जालौन में पुलिस ने 15,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में फरार चल रहा था आरोपी। पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। लखनऊ में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले 5 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बच्ची को बरामद कर माता पिता को सौंपा। बदायूं में कोर्ट में पहुंचा बम निरोधक दस्ता। ईमेल द्वारा सूचना मिलने पर चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। ईमेल में न्यायालय को उड़ाने की धमकी दी गई थी। धमकी भरा ईमेल मिलते ही प्रशासन चौकन्ना हुआ। जयपुर की आमेर घाटी में रफ्तार का कहर जारी। 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद जांच शुरू। मैनपुरी में पुलिस को मिली है साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी करने वालों पर एक्शन। पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। श्रावस्ती पुलिस ने 16 लाख के 65 गुम मोबाइल बरामद किए। ट्रैकिंग, लोकेशन ट्रैकिंग और CEIR पोर्टल के जरिए चला हाईटेक ऑपरेशन। श्रावस्ती पुलिस की सर्विलांस सेल ने ढूंढ निकाला असली मालिकों के हाथों में सौंपे गए मोबाइल। तो वहीं फिरोजाबाद में सनसनीखेज वारदात। पेड़ से लटका मिला 20 वर्षीय युवक का शव। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरिद्वार के लक्सर में बन रहा था जहरीला मावा। बिना लाइसेंस चल रही थी फैक्ट्री। प्रशासन ने तगड़ा एक्शन लिया। नकली मावे की 2 फैक्ट्रियां सील कर दी गई हैं। 3 सैंपल रुद्रपुर प्रयोगशाला भेजे गए हैं। दिल्ली में एक बार फिर से चला MCD का पीला पंजा। श्यामनगर में झुग्गियों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। मौके पर तैनात रहा भारी पुलिस बल। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में दर्दनाक हादसा। बंद दुकान का छज्जा भरभरा कर नीचे गिरा। 2 लोगों की मौके पर ही मौत। पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे।
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पिटाई से आहत होकर युवक ने खाया जहर। नाराज ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस का घेराव किया। एएसपी शगुन गौतम के यहां नौकरी करता था पीड़ित। एसपी ने दिए जांच के आदेश। बिहार के नवादा में अवैध बालू खनन पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 7 ट्रैक्टर और 2 मोटरसाइकिल जब्त की। पुलिस को देखते ही कई ट्रैक्टर चालक और मजदूर मौके से फरार हुए। झारखंड के गुमला में एसीबी की कार्रवाई से हड़कंप मचा। जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में रिश्वत लेते रंजीत कजूर और वत्स रविकांत गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद दोनों को रांची लेकर गई एसीबी की टीम। भोपाल के चर्चित अंधे दोहरे हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने बुजुर्ग दंपति की संपत्ति हड़पने की नीयत से दोनों की हत्या की साजिश रची थी। मध्य प्रदेश के इटारसी में युवक को घेरकर उतारा मौत के घाट। सीने और सिर पर मारी, तलवार और चाकू से वार किए। ट्रेन में खाना सप्लाई को लेकर चल रहा था विवाद। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। किसान पर फायरिंग मामले में शालिग्राम गर्ग समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। शालिग्राम गर्ग बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई हैं। यूपी के मिर्जापुर में प्रसूता की मौत पर जमकर हंगामा। परिजनों ने अस्पताल पर लगाया इलाज में लापरवाही करने का आरोप। नर्स की अभद्रता से भड़के परिजन। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। यूपी के शाहजहांपुर में पति हरपाल ने की अपनी पत्नी की हत्या। पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद पति ने खुद को मारी गोली। घायल अवस्था में आरोपी हरपाल का अस्पताल में चल रहा है इलाज। नोएडा में सीवर की सफाई के दौरान कर्मचारी की मौत से हड़कंप। नोएडा अथॉरिटी करा रही थी सीवर की सफाई। शिवा के रूप में हुई है मृतक सफाई कर्मी की पहचान। बिहार के सीतामढ़ी में पाकिस्तान से कथित कनेक्शन के आरोप में 2 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों पर सोशल मीडिया के जरिए कथित उकसावे और पैसों के लालच का आरोप। देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता की जांच तेज। गौतम बुद्ध नगर में ऑपरेशन साइबर वज्र के तहत नोएडा पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 1 हफ्ते के अंदर पुलिस ने 8 फर्जी कॉल सेंटर्स का भंडाफोड़ किया। विदेशी नागरिक समेत 49 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। भारी मात्रा में नकदी, लैपटॉप समेत अन्य चीजें बरामद। उत्तर प्रदेश के संभल में पशु तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से एक तस्कर घायल हुआ। 2 आरोपी मौके से फरार हुए। मुठभेड़ के दौरान एक इंस्पेक्टर भी घायल। नोएडा के चिजारसी गांव में बड़ा हादसा। अचानक टूटे बिजली लाइन के तार की चपेट में आने से 5 लोग झुलसे। एक व्यक्ति की हालत गंभीर। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। चित्रकूट में एक दलित आदिवासी युवक की मौत से पुलिस और स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि युवक ने मजदूरी मांगी तो दबंग ठेकेदार के गुर्गों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। साथ ही पुलिस ने शिकायत लिखने से मना कर दिया। बहराइच में नेपाल बॉर्डर पर अवैध चरस की खेप बरामद। पुलिस ने नेपाली तस्कर को अरेस्ट किया है। तस्कर के पास से 1 किलो 586 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई है। 1 करोड़ बताई जा रही है बरामद अवैध चरस की कीमत। राजस्थान के अजमेर में कायड विश्राम स्थली के पास भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से बुजुर्ग पति और पत्नी की दर्दनाक मौत। दोनों पति पत्नी मोटरसाइकिल से जा रहे थे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में दक्ष हॉस्पिटल में और सिजेरियन ऑपरेशन में कथित लापरवाही का मामला आया सामने। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई। राजस्थान के दौसा गैंगरेप केस की जांच में बड़ा खुलासा। पुलिस को पीड़िता की फोटो वाला एक कथित फर्जी आधार कार्ड मिला जिस पर नाम मुस्कान खानम दर्ज था। जांच के दौरान गैंगरेप के 3 आरोपियों के अलावा फर्जी आधार कार्ड बनाने के आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। एक बार फिर से फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची अर्जेंटीना। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हराया। 19 जुलाई को स्पेन और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा वर्ल्ड कप का फाइनल। सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड के खिलाफ अर्जेंटीना की जीत पर मेसी का बयान। स्टार फुटबॉलर ने कहा, हमारा सामना एक जबरदस्त टीम से हुआ। विश्व कप पर है पूरी टीम की नजर। अर्जेंटीना की जीत पर समर्थकों का जोश हाई। वॉशिंगटन डीसी में जश्न मनाते नजर आए अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के समर्थक। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में स्पेन से होगा मुकाबला।